जय भीम साथियों, आप सभी अच्छे होंगे। इसी उम्मीद के साथ में मैं अपना ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, बना रहा हूँ और आप तक पहुँचाने की कोशिश करूँगा। हो सकता है मेरे वीडियो में बहुत सारी कमियाँ हों। अगर आपको मेरी वीडियो में कमियाँ लगें तो मुझे कमेंट्स करना, अच्छा लगे लाइक करना और यदि मन करे कि वीडियो को शेयर करना है तो अपने जान पहचान वालों को शेयर करना। और सब्सक्राइब करने में किसी का कोई पैसा नहीं लगता है। आप जो अपने डाटा को यूज़ करते हैं, सिर्फ वो डाटा के लिए आपने जो अपना पैसा खर्च किया है उसका उपयोग भी हो रहा है और वो जो धन है वो हमारे और आपके बीच में इसी प्रकार से बढ़ता रहे, एक दूसरे का सहयोग मिलता रहे तो मुझे और भी अच्छे अच्छे वीडियो बनाने की प्रेरणा मिलेगी और मैं इस पे और ज़्यादा मेहनत कर पाऊँगा। प्लीज़ आप मेरा ये वीडियो जो है देख रहे हैं तो स्किप ना करें। कम से कम आप मेरे इस वीडियो के जो उद्देश्य है वहाँ तक आप जब पूरा देखेंगे तब आपको ये पता चलेगा कि ये वीडियो मैंने आप लोगों के लिए क्यों बनाया है। आज हर कोई किसी न किसी जॉब की तलाश में है और घर बैठे यदि हमें कोई जॉब मिल रहा है तो यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे वीडियो अपलोड करना, एक प्रकार से यूट्यूबर बनना एक ही बहुत आसान सा तरीका मुझे लग रहा है और बाबा साहब की मेहरबानी से आज हम यहाँ इस मुकाम पे पहुँचे हैं। मैं बाबा साहब को ये कहना चाहूँगा कि इस मुकाम तक पहुँचाने के लिए बाबा साहब ने हमारे लिए जो प्रयास किए हैं, जो मेहनत की है, जो पीड़ा उठाई है, वो और कोई नहीं उठा सकता था। आज बहुत से ऐसे हमारे समाज के साथी हैं जो बाबा साहब की प्रेरणा, बाबा साहब के उद्देश्य, बाबा साहब के संदेश, बाबा साहब के गीत इस पे लगे हुए हैं और बाबा साहब को हमेशा याद करते हैं। कोई ऐसा व्यक्ति भी है जो बाबा साहब से नफरत करता है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि बाबा साहब से नफरत करने का उनका कारण क्या है। क्या बाबा साहब इंसान नहीं है? क्या बाबा साहब ने हमारे भारत देश के लिए एक ऐसा संविधान बनाया है जो सभी को ध्यान में रख करके बनाया है? ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने सिर्फ और सिर्फ अछूतों, दलितों और पिछड़ों के लिए ही ये संविधान लिखा है। इस संविधान में हर किसी के लिए बाबा साहब ने जो नीति, नियम, कानून बनाए हैं वो मैं ये मानता हूँ कि इस प्रकार का कार्य करने वाला शायद ही कोई पैदा होता। बाबा साहब ने ऐसी ऐसी विकट परिस्थितियों में, इस माहौल में, ऐसी मानसिकता में, उस समय का माहौल जब याद करता हूँ तो मुझे बहुत ही पीड़ा होती है और आज भी मुझे इस प्रकार से कहीं न कहीं मुझे खुद भी ऐसी समस्याओं का बहुत सामना करना पड़ता है। लेकिन मैंने बाबा साहब से एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से सीखी है और वो ये है कि बाबा साहब के अंदर जो पेशेंस था, जो धैर्य था, मैं उसका बहुत ही कायल हूँ। यूँ मान लो कि बाबा साहब के उस धैर्य ने मुझे धैर्यवान बना दिया है और अब किसी भी प्रकार की अगर कोई समस्या जाति-पाति पे लेकर के मान लो आप, दलित पिछड़ों पे लेकर के मान लो आप,
किसी भी मान लो, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मैं अपना कर्म और अपना धर्म, इन दोनों को धैर्य से पूरा करने की कोशिश करता हूँ। मुझे भी गुस्सा आता है, मुझे भी पीड़ा होती है जब मेरे साथ में किसी प्रकार का कोई व्यवहार इस प्रकार का करता है। तो मैं एक बार बाबा साहब को याद कर लेता हूँ कि आज तो कुछ भी नहीं है। बस कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनकी सोच, जिनकी मानसिकता को हम बदल नहीं सकते। अगर उनकी सोच और मानसिकता को हम नहीं बदल सकते तो उनसे बहस करने से या उनके साथ में इस प्रकार का टकराव करने से कुछ नहीं होगा। लेकिन बाबा साहब ने हमें एक बहुत अच्छा संदेश भी दिया है कि सबसे पहले आप शिक्षित बने, उसके बाद में आप संघर्ष करना सीखें और संगठित रहें। क्योंकि एक अकेला अपनी शिक्षा, अपने नॉलेज के बल पर संघर्ष तो कर सकता है, लेकिन उस संघर्ष को आगे तक ले जाने के लिए जो हमें संगठन की आवश्यकता होती है, तो मैं ये मानता हूँ कि जो संगठन है उसमें बहुत बड़ी ताकत होती है। संगठन में यदि अगर शिक्षा का अभाव भी होगा तो भी चलेगा, लेकिन संगठन होना बहुत ज़रूरी है। आज हमारा समाज जो है शिक्षित हो रहा है, अपने ज्ञान के प्रकाश से अपने परिवार को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवा रहा है, बढ़िया बढ़िया नौकरियां, अच्छे अच्छे साधन उपलब्ध हो रहे हैं। ये सब कुछ जो भी देन है, ये बाबा साहब की देन है। और बाबा साहब को यदि आप लोग याद करते हैं तो उनकी एक बात ज़रूर याद रखना कि उन्होंने अपने परिवार के लिए नहीं, उन्होंने पूरे देश, भारत देश के लिए, पूरे समाज के लिए, सभी धर्मों के लिए जो काम किया है वो काबिल तारीफ है। हर कोई, जब मैं बहुत सी जगह पे कुछ वीडियो ऐसे देखता हूँ कि बाबा साहब की मूर्तियाँ तोड़ दी जाती हैं, बाबा साहब को अपमानित किया जाता है, ये ऐसी विकृत मानसिकता वाले जो समाज के अंदर हमारे भाई हैं, हमारे साथी हैं, वो इस प्रकार से ये घटनाएं ना करें। क्योंकि भगवान भगवान होता है। जिन्होंने हमारे उत्थान के लिए काम किया है वो हर इंसान भगवान है। और आज मैं उस भगवान के लिए एक यही बात कहूँगा कि यदि आपको, अगर हमारे भगवान से कहीं पीड़ा हो रही है तो आप भले ही उनको मत मानो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन किसी को आप पीड़ा ना पहुंचाएं, इस प्रकार की माहौल ना पैदा करें कि जिससे हमारा देश जो है खंडित हो, टूटे। क्योंकि बाबा साहब ने संविधान में सभी के लिए ऐसे ऐसे कानून, नीति, नियम बनाए हैं कि हम उनके माध्यम से अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं। और आज हर कोई अपना रोजगार चला रहा है, अपना जॉब तलाश कर रहा है। और सबसे बड़ा अच्छा जॉब मैं तो ये मानता हूँ कि घर बैठे यदि आप यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर एक यूट्यूबर की तरह अच्छे अच्छे वीडियो डालते हैं, मनोरंजन करते हैं, ज्ञानवर्धक वीडियो डालते हैं, तो ऐसे वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा देखें, लाइक करें और बच्चों को इस प्रकार के वीडियो देखने के लिए प्रेरित करें कि जिससे ज्ञान प्राप्त हो। बाबा साहब की कहानी, पहले कहानियाँ सुनाया करते थे हमारे बचपन में, तो वो कहानियाँ काल्पनिक हुआ करती थी। ये वास्तविक कहानी है। इस वास्तविक कहानी से बच्चों को रूबरू करवाएं। प्रतिदिन नहीं तो एक दिन छोड़ करके एक दिन बाबा साहब के
कारनामे या बाबा साहब के जो शिक्षा प्राप्त करने का संघर्ष था, उस संघर्ष पे, और बाबा साहब ने किस प्रकार से माहौल में अपने आप को अलग ही छवि का बना डाला। कहने का मतलब ये है कि यदि आप में टैलेंट होगा तो आपका जो टैलेंट है उसको लोग सलाम करेंगे, दुनिया उसको देखेगी। हो सकता है हर किसी में कोई ना कोई टैलेंट हो, अपने उस टैलेंट को इस प्रकार से आगे बढ़ाएं कि आपसे कोई प्रेरणा लेकर के कुछ अच्छा काम करे। और धर्म, जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं, उस धर्म पे मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूँ कि धर्म को यदि परिभाषित किया जाए तो एक विद्यार्थी का धर्म है शिक्षा अर्जित करना। यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ शिक्षा के लिए यदि अपना तन मन लगा रहा है तो वो अपने धर्म का पालन कर रहा है। उसके बाद में यदि मैं एक बात करता हूँ परिवार में पिता की, तो एक पिता का धर्म है कि वो अपने परिवार को अच्छी सुविधाएं उपलब्ध करवाए और अपने बच्चों को शिक्षित करे, ये उसका धर्म है। उसके बाद में यदि मैं टीचर की बात करूं, किसी जॉब की बात करता हूं या किसी भी तरह के व्यवसाय की बात करता हूं, तो उनका ये धर्म बनता है यदि वो टीचर हैं तो अच्छी शिक्षा और बच्चों को जो जानकारी है वो सही से देवें। ये नहीं है कि अधूरी जानकारी से बच्चों को जो है भ्रमित किया जाए या अधूरा ज्ञान उन्हें दे करके, वो कहते हैं ना कि अधूरा ज्ञान जो है वो परेशान करता है। फिर उसके बाद में जब हम बुजुर्ग हो जाते हैं, तो जब कोई बुजुर्ग हो जाता है तो उसका धर्म का पालन यही है कि वो अपने छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं, जिनको हम पोता पोती वगैरह इस तरह से बोलते हैं, नाता नाती पोता पोती, उन बच्चों के साथ में अच्छे अच्छे बातें करें, उनके साथ में खेलें और उनको महापुरुषों की कहानियाँ सुनाएं। इससे बच्चों में जो है महापुरुषों के जो कहानियाँ थी, उन कहानियों से प्रेरित होकर के वो उस माहौल में अपने आप को ढालें कि हमें भी मेहनत करनी ही पड़ेगी, बिना मेहनत के कुछ भी हासिल नहीं किया जा सकता। आज हमारे बाबा साहब पर बहुत सारे वीडियो बने हुए हैं यूट्यूब चैनल पे। तो यूट्यूब चैनल के ऊपर जितने भी वीडियो बने हैं, मैं उन सभी साथियों से प्रेरित होकर के मैंने भी अपना ये एक यूट्यूब चैनल बनाया है। और यूट्यूब चैनल पे मैंने बाबा साहब के पहले स्टार्टिंग में मैंने कुछ और वीडियो डाले, फिर धीरे धीरे मैंने उसको एक स्टैंड पे, एक सब्जेक्ट पे लाने की कोशिश की। तो सबसे अच्छा मुझे ये लगा कि बाबा साहब पर जो भी गीत बने हुए हैं, बाबा साहब के ऊपर जो भी कमेंट्स करना है, बाबा साहब के ऊपर जो भी वीडियो बनाना है, वो वीडियो मैं अपलोड करने की पूरी कोशिश करूँगा। और हर यूट्यूबर बहुत अच्छी मेहनत कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। भले ही उनको लाइक किया जाए या उनको देखने वालों की संख्या कम हो या उनके सब्सक्राइबर कम हो, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है वीडियो बनाना, अपलोड करना और इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जनता के लिए उसको प्रसारित करना। अब प्रसारित कैसे होता है, कब होता है, क्यों होता है, ये पूरा सिस्टम एक मशीन के द्वारा होता है। और मशीन जो है वो उसी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा प्रसारित करती है जो सही हो, यानी कि उसका जो धर्म है, उसका जो लाइन और लेंथ, उसका टाइमिंग क्या है, वो कब वीडियो बनाते हैं, कब वीडियो डालते हैं, और वीडियो का जो टाइटल है वो वीडियो से रिलेटेड है कि नहीं, वीडियो का जो डिस्क्रिप्शन है, विवरण जिसको बोलते हैं, उस विवरण में या डिस्क्रिप्शन में उन्होंने क्या उस वीडियो के बारे में कुछ लिखा हुआ है। टाइटल कुछ और है, डिस्क्रिप्शन में कुछ और लिखा हुआ है, और वीडियो पे गाना कोई और चल रहा है, उसको दिखा कुछ और रहा है। तो इस तरह का जो बनता है, तो फिर यूट्यूब प्लेटफॉर्म का जो मशीन है वो उसको ज़्यादा जो है नहीं चला पाता। और सब्सक्राइबर जो हैं वो अपनी इच्छा से बनते हैं, जिनको खुशी होती है।
कि हाँ भाई, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे इसको सब्सक्राइब करना चाहिए, तो वो सब्सक्राइब भी करता है, लाइक भी करता है और शेयर भी करता है। तो आप अपनी मेहनत करते रहिए, मैं भी अपनी मेहनत करता रहूँगा, और सभी भारत देश के मूल निवासियों को, पूरे भारत देश के निवासियों को यही कहना चाहूँगा कि प्यार से रहें। अगर किसी में योग्यता है तो उसका सपोर्ट करें, उसको सहारा दें। गरीब है तो उसको अपनी तरफ से कुछ मदद बनती है तो मदद करें, और यदि उसमें टैलेंट है तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा साधन उपलब्ध करें। हर कोई अच्छा काम करने वाला होता है, उसकी मदद करता है, और जिसकी मानसिकता मदद करने की होती है वो करता है, और जिसकी मानसिकता हमारे तरफ देख करके सिर्फ वो हमारी दलित होने का, पिछड़े होने का, या हमारी जात या हमारे धर्म के ऊपर वो, यदि उसकी सोच में हमारा धर्म पहले आता है, तो ऐसे व्यक्तियों को या ऐसी मानसिकताओं वालों लोगों को बदल पाना शायद बहुत समय लगेगा। लेकिन फिर भी बाबा साहब ने हमारे लिए जो किया है, मैं तो कहूँगा कि हमारे लिए हमारे भगवान है। और इन भगवान के लिए लास्ट में मैं आपको ये कहूँगा कि वीडियो भले ही आप स्किप करो, कोई नहीं, लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, इसमें कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। और वो क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जब आप लाइक करते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो, तो वो जो संख्या हमें देखने को मिलती है, उससे हमारा अपलोड वीडियो का जो मेन उद्देश्य है कि भाई हमने जो वीडियो बनाया है उसको किसने लाइक किया, नहीं किया, शेयर किया नहीं, सब्सक्राइबर कितने आ रहे हैं, कितने नहीं आ रहे हैं, उससे अगर चैनल हमें पैसा देगा तो आप ये मान के चलो कि वो पैसा हम जब ये वीडियो बना रहे हैं, अपलोड कर रहे हैं, इसके अंदर हमारा समय भी खराब हो रहा है, हमारा समय भी लग रहा है, और हमारी मेहनत भी लग रही है। बहुत कुछ ये मायने रखता है कि जो धन है वो कोई ऊपर नहीं लेके जाएगा, वो यहीं घूमना है, अपने इस संसार में घूमता रहेगा। आज मैंने किसी को दिया, उसने मेरे को कुछ दिया, मैंने सामान काम में लिया। आप आज सब्सक्राइब कर रहे हो, कल मैं किसी और को सब्सक्राइब करूँगा, किसी और को मैं भी वीडियो देखता हूँ, मैं भी लाइक करता हूँ, सब्सक्राइब करता हूँ, बहुत सारे कुछ है, शेयर भी करता हूँ, अच्छी बात होती है, नॉलेज होता है तो मैं शेयर भी करता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये घूमती रहनी चाहिए। अगर आप लोग रुक गए, हमारे वीडियो रुक जाएगा, हमारी मेहनत जो है वो कोई काम की नहीं रहेगी, वो एक कोने में पड़ी रहेगी, नहीं चलेगी, ना कुछ पता चलेगा। तो सभी साथियों को, हमारे यहाँ अचानक लाइट चली गई है, तो प्लीज़ मैं अपना वीडियो यहीं समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। जय भीम।